अभिधान राजेंद्र कोश का 5वां भाग 145 145 नंबर का शब्द भरत भरह। सावक जीवन में भी श्रेष्ठता और सावक जीवन की सावक जीवन फलीभूत हुआ जिनका, उस श्रेष्ठता के साथ एक विशिष्ट आदर्श देखे गए संसार को। भरहे सर बाहुबली अभय कुमारो ढंढन कुमारो। सावक अवस्था में विशिष्टता इतनी प्रकट हो चुकी कि देवों को आकर उनको कहना पड़ा कि आप सावक वेश में मुक्ति नहीं कर सकते, वरना व्यवहार का मुक्ति का मार्ग छेदन भेदन हो जाएगा। इसके लिए केवल ज्ञान के साथ वापिस उसको व्यवहारिक वेश धारण किया, देशवृत्ति सर्ववृत्ति ग्रहण की और मुक्ति। ऐसे भरहे सर भरत महाराजा, भरत नाम का देश है, भरत क्षेत्र जिसे कहते हैं, 6 खंड। तो 6 खंड भरत क्षेत्र कहते हैं। और ऐसे प्रथम तीर्थंकर, हाँ, आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत महाराजा नाभि कुलकरस्य पौत्रो आदि जिनस्य ऋषभदेवस्य ज्येष्ठ पुत्रे भारतवर्षे अपि स्वनामख्यते चक्रवर्तीनः। भरत नाम पूरा किसके नाम पे बड़ा? आदिनाथ के प्रथम ज्येष्ठ पुत्र भरत महाराजा के नाम पर। तो भरत क्षेत्र 6 खंड का अधिपति है। और 6 खंड की जो ज्योग्राफी है, आज का जो वर्ल्ड है, आज जो वर्ल्ड दिख रहा है, ऐसे करीबन 501 वर्ल्ड, 500, क्योंकि इसको 5 योजन ही कहते हैं बड़े योजनों में, 5 योजन जितना ये वर्ल्ड है। तो यहाँ पर जब एक ये दुनिया ऐसी 101 526 योजन जितना, इतना बड़ा 506 समझ लो, इतना बड़ा 6 खंड, उसमें सारी ज्योग्राफी लघु संग्रहणी बृहद क्षेत्र समाज बृहद संग्रहणी दी हुई है। तो इसके जो राजा है भरत महाराजा, हाँ, वो राजा नाभि कुलकरस्य आदि जिनस्य ऋषभदेवस्य ज्येष्ठ पुत्र, वो प्रथम पुत्र है। जो नाभि नाम के जो कुल, नाभि कुलकर कहते हैं जिसको, वो उनके नाम से जो महापराक्रमी थे, चक्रवर्ती भरत महाराजा चक्रवर्ती, 6 खंड के विजेता थे ये भरत महाराजा। उनका ऐश्वर्य इतना अद्भुत था, दोनों प्रकार के, एक बाह्य ऐश्वर्य और एक आंतरिक ऐश्वर्य। बाह्य ऐश्वर्य लोगों को प्रभावित कर रहा था कि इतने सोने, इतने गहने, इतना 6 खंड की इतनी सारी पृथ्वी के मालिक, बाह्य ऐश्वर्य। उनका स्वरूप, उनकी प्रतिभा, उनकी समझदारी, उनकी लोगों के साथ जो व्यवहार करने की टेक्निक, वो सब लोगों को प्रभावित करती थी। लेकिन बाह्य चीज़ों का इतना मूल्य नहीं होता है अभ्यंतर की दृष्टि से। इसके लिए उनकी अभ्यंतर चेतना इतनी विशेष थी, वो सोचते हर बार इतना ये सब कुछ सुंदर है और नष्ट हो जाएगा। वो सोचते थे कि सब कुछ सुंदर वो नष्ट होने वाला है, नष्ट हो जाएगा नहीं, नष्ट होने वाला है। तो वो सारी सुंदरता के पीछे वैराग्य देखते थे। और जगत बाह्य दृष्टि वाले सुंदरता के साथ, सुंदरता के पहले उसे आकर्षण दिखता था, मोह दिखता था। तो भरत महाराजा श्रेष्ठ ऐश्वर्य 6 खंड के अधिपति होने के बाद, चक्रवर्ती होने के बाद, उनके पास क्या क्या शक्तियां थी, 14 विद्याएं, 9 रत्न, सब कुछ, वो सब कुछ होने के बाद, नवनिधि, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था मृत्यु के बाद क्या, ये सारी चीजें इकट्ठी तो कर ली, उसके बाद क्या। तो वो महाराजा जब राज दरबार में आते और राज दरबार में वो सब बैठते, अब 6 खंड, सोने के सिंहासन, उनका खुद का सिंहासन सबसे श्रेष्ठ, और वो सिंहासन पे सब राजा के जो भी दूसरे अनुयायी यानी कि मंत्रिमंडल था, वो सारे मंत्रिमंडल और विशाल सभा, कैसी हाइट पर, 40-40 फुट का बड़ा बड़ा हाइट, उसके बड़े बड़े खंभे, और खंभे के बाद लाइन सर हर 5-5 फुट के डिस्टेंस में हर किसी के सोने के सिंहासन हो, नीचे पूरी सोने की परत पे बड़ा लाल कलर का रेशमी कपड़ा हो, और वहाँ पर सब लोग अपने औचित्य के साथ, अपने रुतबे के साथ बैठे हैं। ये सब प्रदेश के जो राजा है, सब राज्य के जो राजा है, सब देश के जो राजा है, वो सब अपने कैटेगरी से बैठने के बाद राजाओं के राजा महाराजा, अनेक राजाओं के राजा सम्राट, ऐसे 6 खंड के अधिपति भरत महाराजा, वो राज दरबार में जब बैठते हैं, उनकी प्रतिभा, उनकी चमक, उनका ऐश्वर्य अलग है, लेकिन वो उदास बैठे हैं। कहने का इतना सारा राग की, इतना सारा सुख, इतना विशिष्ट ऐश्वर्य होने के बाद वो उदास बैठे। मंत्री पूछते हैं क्या हुआ राजन, कोई तकलीफ है नहीं?
कोई राजा चढ़ाई नहीं करने वाला है, कोई जगह पर कोई दुख नहीं है, आपको भी कोई शारीरिक इश्यू नहीं है, परिवार में सब कुछ बढ़िया है, तो आप इतने दुखी क्यों, उदास क्यों? कि मंत्री तू मुझे हर रोज 1 घंटा आत्मा की बात करेगा। क्योंकि क्यों? क्योंकि ये सब कुछ देखने के बाद जब मैं आ रहा हूँ और ये सब देख रहा हूँ मोह का वार्तान, तब ऐसा लग रहा है कि इसमें मेरा क्या, इसके लिए वो उदास है। ये सब कुछ है लेकिन उसमें मैं कहाँ हूं? ये तो सारी चीजें दुर्गतिदायक है, तो छोड़नी पड़ेगी। क्या राजा महाराजा की परंपरा होगी? ये कंटिन्यूटी उनकी जो थिंकिंग थी, बिलीफ सिस्टम थी, वो उसका केवल ज्ञान का कारण बना। उसने सब कुछ त्याग दिया ऐसा तो बना ही नहीं है, उसने छोड़ा और केवल ज्ञान बना ऐसा नहीं बना है। सब कुछ था लेकिन निरंतर उसकी आंतरिक स्थिति मोह रहित थी। उसके मन में एक परिणाम था कि ये सारी चीजें नश्वर है, मेरी आत्मा का क्या, भविष्य का क्या, प्रभव में क्या करूंगा, ये तो ये छूट जाएगा। यानी कि कितने भी भौतिक श्रेष्ठ पदार्थ होने के बावजूद भी उनका वैराग्य उससे भी चमकदार था। इस सारी चीजों से मुझे क्या लेना, पुण्य के उदय में भी पुण्य से मुक्त होना वो सबसे बड़ा धर्म है। पुण्य के उदय में सामग्री मिलना और सामग्री के प्रति वैराग्य होना बहुत आनंददायक स्थिति है, क्योंकि पूरा संसार इस रफ्तार से दौड़ रहा है, कुछ चाहिए कुछ चाहिए, और ज्ञानी के वचन को स्वीकार करने वाले बहुत कम लोग दिखते हैं। त्याग भी प्रतिभावान कहाँ हो रहा है? जो त्याग है उस त्याग में चमक दमक कहाँ आ रही है? प्रतिभावान क्या हो रहा है? कसाई के साथ त्याग शोभास्पद होता ही नहीं है। जिसके अंदर मोह माया के साथ पूरा संसार बसा हो और वो मोह माया की सारी स्थिति को पकड़ के रखे और कुछ त्याग करे, तो त्याग कह ही नहीं सकते उसे। हजारों करोड़ का कर्जा और किसी को लाख रुपया दिया तो कर्जा थोड़ी उतर गया। हजारों प्रकार के मोह के कर्म सिर पर बैठे और कुछ त्याग कर दिया, भोजन का, पैसे का, स्वजन का, अरे घर बार का भी त्याग किया, तो त्याग थोड़ी है वो। त्याग का दृश्य है, त्याग की फलश्रुति नहीं है, खाली दृश्य है। क्यों दृश्य है? क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि ये त्याग मेरे लिए उपकारी है। ज्ञानी कहते हैं कि दुनिया का कोई भी पदार्थ तेरा है ही नहीं, सर्वस्व त्याग वही उपकारी है। अल्प त्याग से कोई कल्याण होता है क्या? अल्प त्याग से कल्याण थोड़ी होता है। विशिष्ट त्याग से कल्याण होता है, अधिक त्याग से कल्याण होता है। अधिक त्याग करने के लिए वो तैयार रहता ही है, लेकिन उसकी जवाबदारी से वो मुक्त नहीं हो सकता। कोई बोले कि राजा है तो छोड़ देना चाहिए ना, इतना सोचता था तो क्यों बैठा? नहीं, उसकी जवाबदारी थी, 6 खंड का अधिपत्य था, और वो अधिपत्य के कारण उसकी जवाबदारी थी कि मुझे राष्ट्र रक्षा धर्म रक्षा दोनों करनी। वो जवाबदारी से मुक्त नहीं हो सकते थे, लेकिन मन में तो ऐसा ही रहता था, कब ऐसा उदय आए, कब ऐसा समय आए, कब ऐसा मेरा भाग्य साथ दे कि सारी चीजों से मुक्त होकर मेरे आत्मा को बंधन से छुटकारा हो जाए। कैसा भाव था। अब जिसको ये नहीं मिला है उसकी हालत कैसी है? जिसको कुछ कुछ मिला है, सामान्य मिला है, कहां पर 6 खंड का अधिपत्य और कहां पर 200-500 करोड़ की दुनिया, और वो भी नहीं है, कोई किराए में रहता है, ठोकरें खाता है, दुखी होता है, तो भी वो ज्ञान नहीं आता है कि समाधि में कैसे रहना। वो समझदारी नहीं बनती है कि मुझे इस भव में क्या करना है। भरत महाराजा का पूरा जीवन चरित्र एक केवल ज्ञानी का रास्ता, केवल ज्ञान की उपासना है। उनका चरित्र सुनना, उनकी कथाएं सुनना, इसका मतलब ये है कि तुम तुम्हारे आंतरिक बल को निर्मित करते हो, यदि पल्ले पड़े समझ में आए तो। अब जो भरत महाराजा इतने सुख के बाद वो अपने अंतर मन को ही चेक करता रहता है, जिसके पास सुख नहीं है वो सुख पाने की कोशिश कर रहा है। झूठा कौन खाता है? कोई सुखी व्यक्ति झूठा खाता है? जिसके घर अच्छा पैसा है, अच्छा खाना पीना है, वो झूठा थोड़ी खाएगा। झूठा नहीं, सॉरी, वो नीचे गिरा हुआ जो ऐठवाड़ है, गंदगी है, वो थोड़ी खाएगा रास्ते पे गिरा हुआ। उसे खाना हो तो वो दूसरा खा लेगा, वो खाने का काम जानवर का है। जो रोड पे गिरा हुआ खाना कोई भी है वो जानवर खा लेता है, या तो कोई ज्यादा भूखा गरीब होता है वो खा लेता है, या तो कोई पता नहीं चलता कोई छोटा बच्चा वो उठा लेता है। समझदार कभी भी वो ऐठा झूठा गंदवाड़ वो नहीं खाएगा। ज्ञानी कहते हैं कि जितना भी संसार तूने छोड़ के आया है वो सारा संसार वापिस तू उठा रहा है, वो ऐठवाड़ है। कहता है ना, जलयर तलयर ऐठनो नवी घटे तो जो संयोग है, देवचंद्र महाराज कहते हैं ना, कौन कहते हैं कि वो तो पूर्व भव जो तेरा था वो छोड़ के आया, वापिस ये तो ग्रहण कर रहा है।
पूर्व के सुख जो तेरे थे वापिस तुझे छूट जाने के बाद वापिस वो ग्रहण कर रहा है। कौन ऐसा व्यक्ति वो उस गंदगी को अपनाएगा? कौन अपनाएगा? इस भव में तुम यदि उस गंदगी को अपनाते हो तो अगले भव में भी वही करेंगे। तो राग द्वेष के सारे पर्याय वो विसर्जित करने के लिए है, और जो पर्याय हम छोड़ के आए हैं वो ऑलरेडी वो पुराने हैं, बासी है, गंदगी है। वापिस हम पर्याय को पकड़ लेते तो इसका मतलब वो पर्याय के साथ वो वासी, वो गंदगी, वो कीचड़ साथ में लेके जा रहे हैं। अब दिखता कैसा है? सब अच्छा अच्छा, ये सोना भी अच्छा है, घर भी अच्छा है, कपड़े भी अच्छे, लोग भी अच्छे। वैराग्य कहाँ? त्याग का बल कहाँ कि भाई मुझे इससे अब मन को अशांत नहीं करना है, चले चाहे होने दो, कुछ नहीं। रोटी से भी पेट भरता है, मिठाई से भी पेट भरता है, पानी से भी पेट भरता है। कई बार लोग 2-2, 3-3 दिन पानी पी के अपना गुजारा करते, अपने 2 बच्चों को पालते हैं, खाते भी नहीं। पेट ही भरना है ना, ऐसा सोच के वो यूज्ड हो जाता है। कई जानवर उसको 2 दिन खाना नहीं मिलता, यूज्ड हो जाते हैं। ऐसा जरूरी थोड़ी एक इंसान ही उसको कम लग रहा है, हालांकि इंसान भगवान बनने के लिए बना था। पर्याय के पीछे इतना पागल, राग के साधन के बिना चल ही नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में भरत महाराजा उसे गाइडलाइंस, एक निर्देश कर रहा है कि इतना सुख किसी का रहा नहीं, न रहेगा। न कोई चक्रवर्ती लेके गया है, न वर्तमान में कोई ऐसा संपन्न मिलियनर वो लेके जा सकता है। एक सुई भी इस परलोक में कोई व्यक्ति लेके नहीं जा सकता। सब यहाँ का खेल पूरा यहाँ ही खत्म हो जाएगा। उसका खेल तो रहेगा, वो तू नहीं रहेगा। मैदान है, खेल है, खेलने वाले खिलाड़ी है, तू भी खिलाड़ी था, तू निकल गया यहाँ से। अब खेल कहाँ का? बारात सजी हुई है, बाराती का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में है, अब बारात का क्या करेंगे? शादी किसकी? सब सज धज के आए, शादी बिना बाराती के, यानी बाराती है लेकिन दूल्हा नहीं है, तो शादी कैसी? उसके पास यदि वैराग्य नहीं है, उसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास बोधि नहीं है, तो फिर उसके पास आत्मा कैसा, धर्म कैसा? इसके लिए राग के साधन के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति, राग के साधनों में डूबा हुआ व्यक्ति, वो साधना चाहे तो भी नहीं कर सकता, और साधना करने के बाद भी कुछ पाना चाहे तो भी उसे वो संतोष अपने मन से है, वास्तविक नहीं है। उसे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ मिल गया है, मैं कुछ कर रहा हूं। भरत महाराजा का जीवन 6 खंड भरतस्य ऐश्वर्य कुर्वात, 6 खंड के अधिपत्य थे भरत महाराज। क्या क्या ऐश्वर्य था? 9 निधान, 14 रत्न, 32,000 राजाओं के नाथ, 72,000 नगर, 96 करोड़ गांव, 84,000 हाथी घोड़ा रथ स्वामी थे जिनके। ऐसे भरत महाराजा थे। स्वसंपत्ति अनुसारेण साधर्मिक वात्सल्यम कुर्यात। अब उसके जीवन में कैसा अंतर मन है कि मुझे जितने भी जीवों प्रति करुणा मैं कर सकता हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा करूं। उसने अनाउंसमेंट कर दिया था, मेरे हाथों से मैं दान तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन मेरे राज्य में जो सुखी व्यक्ति है वो भी सबको दान देना, जो भी दुखी है उसको धन देके, भोजन देके, दवाई देके, औषध देके भी उसे सुखी करना। उसे तकलीफ है तो साथ देना। क्यों भाई? उसके अंदर सर्व जीवों के प्रति करुणा थी। साधर्मिक वात्सल्यम, ऐसा शब्द रखा है। साधर्मिक वात्सल्यम कुर्वन, उसके अंदर की करुणा साधर्मिकों के प्रति थी, और उनके अंदर की करुणा अन्य लोगों के प्रति थी, जीवों के प्रति थी। सब जगह पर उसकी करुणा उसको साथ देती थी। कौन है ये? भरत राजा। एक राजा के जीवन में यदि वो इतना श्रेष्ठ कार्य कर सकता है, राजा इसके लिए नहीं, त्यागी भी कर सकते हैं। राजा के पास पैसे इसके लिए देता है नहीं, जो त्यागी है वो भी करुणा में जुड़ता। तो पैसा देना वो इंपॉर्टेंस नहीं था, इंपॉर्टेंस ये था कि करुणा के साथ देना, औसत करुणा के साथ देना। यानी कोई भी त्याग आपको आनंददायक स्थिति में ले जाना चाहिए। मोहग्रसित स्थिति, मन की अशांत वृत्ति, मन की संक्लेश वृत्ति, मन के परिणाम यदि चल विचल रहे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। स्वयं स्थापिता निज निज वपुः प्रमाणोपेत श्री ऋषभ आदि चतुर्विंशति जिन प्रतिमा वंदन अर्चनम समाचरत। उत्तराधीन सूत्र में 18 अध्याय में भरत महाराजा, उन्होंने 24 भगवान की अलग अलग प्रकार की, उनके शरीर के देह के रंग के प्रमाण, नेमिनाथ भगवान का श्याम वर्ण है, तो उस देह के रत्नों के प्रमाण का काला अकीक का पत्थर, ऐसे रत्न की प्रतिमा निर्मित की। किसने? भरत महाराजा ने, अष्टापद गिरी के ऊपर।
अष्टापद महातीर्थ जिनेश्वर भगवान की निज देह प्रमाण रत्नों की प्रतिमा भरत महाराजा ने स्थापित की और वो प्रतिमाओं की अर्जन पूजन करते हैं। कैसे भगवान हो गए? एक व्यक्ति का सामर्थ्य होता है तो वो विशिष्ट रत्नों से परमात्मा का निर्माण करता है। इसके लिए भगवान की भक्ति के लिए कोई भी द्रव्य में कमी नहीं रखनी, भाव में कमी नहीं रखनी और शक्ति से अधिक जाने का पुरुषार्थ करना। कुमारपाल महाराजा का बेटा वो अंत समय मृत्यु आ गया था, बहुत बड़ा बीमार, बहुत बड़ा रोग था और वो रो रहा था और मंत्री आसपास जो उसके जुड़े थे राज्य के सारे सदस्य वो पूछ रहे थे क्यों रो रहा है, बहुत दुख है इसके लिए। और धीरे धीरे होगा कि मुझे पता है कि मेरी मौत है और दुख कभी दूर होना ही वाला नहीं, बढ़ने रहना, मुझे सब कुछ पता है, मुझे दूसरी कुछ नहीं सोचना। तो क्या रोता क्यों है? रोने की वजह है कि मेरे पिताजी ने इतने मंदिर बनाए, बड़े बड़े शिखरबंदी, लेकिन मेरे पिताजी कंजूस है के इतने बड़े मंदिर बनाए, इतने लोगों की सहायता की, इतना धर्म ध्यान किया, इतनी जीवदया का पालन किया, साधारण भक्ति भी, फिर भी कंजूस है। ऐसा क्यों कह रहा है? कि मेरे पिताजी यदि परमात्मा के सही भक्त होते ना तो सोने के मंदिर बनते और हीरे की प्रतिमा होती, पत्थर के क्यों बनाए? क्या भावना है उसकी। ऐसी उदारता के साथ परमात्मा के हर सिद्धांत को, हर आज्ञा को, हर भक्ति को पालन करना चाहिए। एक एक पूजा जोड़, 7 दिन की अलग पूजा जोड़, अलग पूजा की पेटी, रोज परमात्मा की सोने की अंगरचना बन जाए और परमात्मा के सामने वस्तुपाल, तेजपाल, अनुपमा देवी पूरे गहने छोड़ के आती है। इसके लिए नहीं, करुणा थी इसके लिए। नहीं था मैणा के पास तो भी परमात्मा की भाव धर्म की आराधना नहीं छोड़ी, मैणा के सब कुछ छोड़ दिया फिर भी। तो यहां पर मुख्य बात यह चल रही है, मुख्य आज्ञा क्या है कि तुम किस तरह सारी चीज अनुसरण कर रहे हो। अप्लाई का मूल कारण क्या है? क्रिया किस वजह से, त्याग किस वजह से, ज्ञान किस वजह से। तो उद्देश्य के साथ क्रिया बताई, अष्टापद के ऊपर रत्नों की प्रतिमा स्थापन की। तत्र स्वदेह प्रेक्ष्यमाणस्य अदुलियकम पतितम, उत्तराधीन सूत्र के 18वें अध्याय में, अरिषा भुवन में, हाँ, स्वदेहम प्रेक्ष्यमाण, खुद के देह को देख रहे, और अंगुलीकम पतितम, उसकी उंगली में हीरे की विटी थी और एक विटी गिर गई, अंगूठी, वो अंगूठी गिरने पर अनुपेक्षा, वो भावना में जा रहा है। प्रारंभ किया तो लाभ मिला ना, प्रारंभ भी नहीं होता तो प्रारंभ हुआ कि मुझे इस पुद्गलों से, इस पर्यायों से मुक्त होना है, प्रारंभ हुआ कि ये सारी चमक फीकी है, कोई काम की नहीं, कितना भी बड़ा हीरा हो, तो मैं खा तो सकता नहीं ना, मैं पहन नहीं सकता हूं ना, कितना भी बड़ा हीरा हो तो मेरी बीमारी तो खत्म नहीं कर रहे ना, कितना भी महंगा हीरा हो तो मुझे शांति थोड़ी देगी। वो निरंतर आंतरिक धारा चलती रहती थी और जिस दिन उसकी हाथों से, उंगली में से अंगूठी गिर गई और वो अंगूठी गिरने के साथ उसके शरीर के साथ उसका चिंतन शुरू हो गया कि शरीर का धर्म क्या है, वो तो सड़ने वाला है। अशुचि भावना, अनित्य भावना, ये मेरा नहीं है। अनित्य भावना भावी चक्री भरत जी केवल पायो रे, रिद्धि सिद्धि नहीं शाश्वती, भावना नित्य भावो भाई। हा? नित्य भावना में रहे और अनित्य भावना, अशुचि भावना, कैसी कैसी अनुपेक्षा बताई है। हम तो सिर्फ एक विचार को हम भावना कहते हैं, भावना विचार नहीं है, अनुपेक्षा वो भावना है जो तुम्हारे आंतरिक स्थिति को निर्मित करती है, वो भावना है जो भव्य रूप लेता है। भावना भव्य रूप न ले तो वो भावना नहीं है, वो विचार है। इसके लिए जिसने जिस चीज की भावना की है उस चीज में वो स्पष्ट बन गया। अनित्य जिसका बोध हुआ वो अभी अनित्य के साथ दुखी होगा क्या? अशुचि का जिसका बोध हो गया वो अशुचि के साथ वो क्या जुड़ेगा क्या? धर्म भावना जिसकी है वो धर्म भावना, बोधि भावना, अवसरण भावना, 16 सुधारस की भावना है, कितनी विशिष्ट है। और हर महापुरुष इस भावना से भव्यता की ओर आगे बढ़े। अशरण भावना, अब किसका शरण चाहिए उसको? दुखी के लिए यहां पर कोई रास्ता नहीं है। मन से बहुत खुश रहना, प्रसन्न रहना। अहो आगंतुकम द्रव्य ही, अहो आगंतुक द्रव्य ही एवं इदम श्रेयम शोभते न तो स्वभाव सुंदरम, वो सोचता है, अनुपेक्षा करता है, पर द्रव्य है इसके लिए सब शोभा है। मेहमान है वो कितने दिन रुकता है? शोभा कितने दिन? एक बीमारी आ जाए पता चले शोभा कितने दिन।
शरीर में रक्तपित्त का एक रोग आ जाए, कैंसर आ जाए, शरीर में कोई रिएक्शन आ जाए, शरीर की शोभा समाप्त, बस इतना ही। मेहमान 2 दिन 3 दिन 4 दिन, फिर वो अपने आप जाने वाले हैं। ये शरीर कुछ समय के लिए फिर अपने आप बदलने वाला है, चेंज होने वाला है। भगवान जैसे भगवान, जिसका प्रथम संग्रह वज्र सब नाराज, और जिन्होंने अपूर्व साधना की, और जो पूर्व के भवों में इतना विशिष्ट पुण्य का धर्म करके आए, पुण्य के साथ उनका राजकुमार का जीवन था, वो पुण्य देह से उन्होंने जो धर्म व्यवहारिक किया वो आध्यात्मिक बन गया। ऐसे परमात्मा का देह भी समय आया छूट गया। दादा गुरु राय श्रीमान, समय आया छूट गया। देह को विलीनीकरण करना है, तुम सामने से करोगे या कर्म करेगा? तुम सामने से करना चाहोगे तो साधना है, तुम सामने से नहीं करना चाहोगे तो ऐसे हजारों भव जलने वाले हैं, एक नहीं। भरत महाराजा देह को देखकर अनुपेक्षा भव्यता की ओर आगे बढ़ते हैं। अहो आगंतुक द्रव्य इदम शरीरम शोभते, आगंतुक जैसे मेहमान आता है ऐसे जाता है। मैंने अंगूठी पहनी तब अच्छा निकल गया, अब अच्छा, तो अच्छा मैं नहीं हूं ना, अंगूठी के कारण मैं अच्छा हूं। मेरा शरीर अच्छा दिख रहा है, मैं कैसे अच्छा रहा? तो मेरी आत्मा अच्छी बने वो जरूरी है। तो वो चिंतन करता है कि शोभा मेरी नहीं है, शोभा यदि लानी है तो स्वभाव से आएगी, सद्धर्म से आएगी। अभी च एतत् शरीर संगे न सुंदरम अपि वस्तु विनश्यति, ये जो शरीर से जुड़ा हुआ है संगे, शरीर संगे, वो सब सुंदर नहीं है, ये तो सिर्फ कुछ समय के लिए अच्छा अज्ञानता के कारण दिख रहा है। न सुंदरम अपि वस्तु विनिश्यते, कोई भी चीज उद्गल वो आज नहीं तो कल समय के अनुसार उसका विनाश निश्चित है, ऐसा चिंतन करता है। तथा एतत् शरीर कृते सर्वथा न युक्तम अनेक पाप कर्म करने न, ऐसे शरीर से द्वारा अनेक पाप होने हैं, और ऐसे शरीर के राग के कारण ये पाप हो रहे। मुझे शरीर के राग से मुक्त होना है, शरीर के राग से मुक्त होना है। तो फिर शरीर का राग मुक्त होना, वो बोध कहां से आया? शरीर से राग से मुझे जुड़ना है, वो बातें कहां से आई? वो अध्यात्म से आई। अध्यात्म ने तय किया कि पुद्गल पराया है, विचार ने तय किया कि भाई मुझे शुगर है, मुझे मिठाई नहीं खाना है, अपने शरीर को दुख नहीं देना, इसके लिए विचार ने ऑर्डर दिया कि भाई तू ये कांकरे वाले पत्थर है, कांच वाले जगह है, कांटे वहां नहीं चलना। तो ऑर्डर कहां से आया? शरीर त्यागना है, शरीर सुंदर नहीं है, शरीर का मोह मुझे कम करना है, वो मोह ही खत्म करना है, शरीर से साधना करनी है। वो मैसेज कहां से आया? बोध ज्ञान से आया, यानी कि अध्यात्म से आया। इत्यादिकम, ऐसा चिंतन करते, इत्यादिकम चिंतयत तस्य प्राप्त भाव चारित्रस्य भरतस्य केवल ज्ञानम संपन्नम। बोलिए भरत महाराज यानी केवल ज्ञान की जय। ऐसा चिंतन करते 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 केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। समझने के लिए केवल ज्ञान श्रेष्ठ है, आत्मा ही केवल ज्ञान पा सकती है, शरीर नहीं पा सकता, शरीर दुखदायक है। ऐसा समझने के लिए कितने भाव चाहिए? ये शरीर पाप कराने के लिए संसार में परिभ्रमण करा रहा है, कर्म बंध के लिए सारा योग बन रहा है, ऐसा समझने के लिए कितने भाव चाहिए? ऐसा समझने के लिए इस भाव में भी कितना समय चाहिए? ऐसा समझने के लिए भी यदि वो बोध नहीं है तो मिथ्यात्व आधारित कितने समय तक रहना है? क्यों भाई, वजह क्या? क्योंकि केवल ज्ञान की सामर्थ्यता आत्मबल से प्रारंभ होती है। अनित्य भावना के साथ उन्होंने प्रकृष्ट भावना की और केवल ज्ञान तक पहुंच गए। सक्रह सकह तत्र समायत कथयति द्रव्यलिंगम प्रपद्य से येन दीक्षायाम उत्सवम करोति। तो भाई आप द्रव्यलिंग तो धारण करो, आप संयम जीवन का एक वेश तो धारण करो, वरना लोग मिसगाइड हो जाएंगे। तुम्हें केवल ज्ञान हो गया, लेकिन लोगों को तो अनंत काल का इतना भारी कर्म है कि उससे तो नेगेटिव ही पसंद आता है। वो तो इजी ही धर्म करना है कि भाई बैठे बैठे खाते खाते केवल ज्ञान होता है तो भी खाना ही खाओ ना, फिर भूखा क्यों रहना। मस्त अपने आप केवल ज्ञान होने वाला है, उदय काल आने वाला है, तो आराम से बैठो ना, क्या फर्क पड़ता है? जब तद्भव योग्यता जब लिखा हुआ तो हो जाएगा। कुत्ता पीछे पड़े तब बैठा रहना, तब लिखा हुआ पता चल जाएगा कि भाई काटने वाला होगा तो काटेगा। हाँ तो काटेगा ना, उस समय भी वो उदय था इसके लिए काटा। यदि सारी चीज, यदि तुम बंध उदय उदीना सत्ता के आधारित नहीं सोचोगे, अनेकांत नहीं सोचोगे, तो वो उदय के नाम पर होगा, यद भावी तद भविष्यति होगा, उसका समय आएगा, योग आएगा, तो पुरुषार्थ नाम की चीज खत्म हो जाएगी।
उदीर्णा नाम की चीज खत्म हो जाएगी। एकांत आके खड़ा रहेगा तो प्रभु महावीर और सिद्धांत खत्म हो जाएगा। और ऐसे एकांत में वो इतना निश्चयाभास हो जाता है, वो सारी व्यवस्था अपने लिए भी तोड़ मोड़ कर देता है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। संसार की स्थिति में, अनुकूल स्थिति में दुख ना आए उसकी स्थिति में तो मेहनत है, और साधना की स्थिति में मेहनत नहीं करना। शक्र कहते हैं द्रव्यलिंगम धारयति, ज्ञान दीक्षायाम उत्सव करो में शक्र महाराज ने दिया। अब भरत महाराजा जब द्रव्यलिंग धारण करते हैं, यानी कि साधना वेश का धारण करते हैं, 10 सहस्त्र राज भी समम प्रवर्जित भरत, क्या भाव होगा उनका कि उनके साथ दूसरे 10,000 राजाओं ने संयम ग्रहण किया उसके साथ, उनके पीछे इतना प्रभावक चारित्र। निमित्त कितना भी श्रेष्ठ हो, उसके अंदर उपादान नहीं जगे तब तक भगवान का चारित्र वो भी काम का नहीं उसको। इसके लिए जो लोग निमित्त के साथ ही खड़े हैं ना, वो निमित्त तक ही जीते रहेंगे, और निमित्त संसार है। इसको निमित्त ही पकड़ के रखना है, सिर्फ सपोर्ट में ही चलना है। लकड़ी के सहारे चलेगा तो पैर कब ठीक होगा? लकड़ी छोड़ना तैयारी करो, पैर से चलो। स्वयं के आधार से चलना सीखना है। उपादान से राजा ने दीक्षित ली, मैं क्यों नहीं ले सकूं, मुझे भी यह करना है। अंतर की आवाज से वो निकले, राजा के आकर्षण से नहीं निकले, दीक्षा अच्छी है इसके लिए नहीं निकले। और ऐसा कोई गतानुगतिक कहते हैं उसे, अंधो अंध पुला है, क्या कहते हैं अजितनाथ भगवान, पंथड़ो निहाड़ू रे बीजा जिन तनो रे। हाँ, अंधो अंध भुला है, चलते रहते, उसने किया मैं भी करूंगा। और आज ज्यादातर दौड़ देखो, ज्यादा कोई भी तपस्या, कोई भी क्रिया, कोई भी दान या साधना का प्रवेश, श्रमण जीवन किस प्रभाव से हो रहा है? बाह्य भाव से हो रहा है कि आंतरिक भाव से हो रहा है? यदि हम ये बात करें तो कह नहीं ऐसा नहीं होता है, उनको तो बोलना तो पड़ता है, कहना तो पड़ता है ना। अरे पुण्य में धर्म ही नहीं है, ये बात समझाने के लिए तुम्हारे 20 साल चले जाएंगे। पुण्य में धर्म नहीं है, सामने वाले को समझाने 20 साल चले जाएंगे, क्योंकि क्रिया करते हैं वही धर्म मान लेते हैं, और क्रिया का पुण्य इकट्ठा करता है। यदि वो भाव का धर्म, निश्चय का धर्म, अपने आप को आंतरिक शक्तियों के साथ जोड़ने का धर्म करता, तो उसे कोई ऐसा निमित्त रोक नहीं सकता अध्यात्म से जुड़ने के लिए। अब उसे ऐसा ही अध्यात्म हो तो ही, यानी कि निमित्त हो तो ही काम होगा। बोलो शाश्वत गिरिराज शाश्वत है कि तेरा आत्मा शाश्वत है? खंडन नहीं है, लेकिन निमित्त के ऊपर पूरा भरोसा रखना वो गलत है। उदय पे पूरा भरोसा रखना तो कुछ करना ही है क्या? उदय भी निमित्त है ना। एक छोटे निमित्त के अंदर तुम्हारा सर्वस्व विश्वास वहां रुक जाता है तो कैसे पॉसिबल है? एक स्त्री, एक लड़की शादी करती है, अब उसे पूरा विश्वास अपने पति पर है, वो सही होना ही चाहिए। अब वो विश्वास करती है, अच्छा वो बीमार हुआ तो क्या करेगी? किसी ने कोई बिजनेस में चीटिंग कर दी, घर को कैसा संभालना? विश्वास है इसका मतलब क्या कुछ करना नहीं क्या? तो वो भी काम करती है, ऑनलाइन बिजनेस करेगी, कुछ बेचेगी, कुछ नहीं करेगी तो वो मैटर क्लियर करेगी कैसे से हैंडल करना है, क्या हुआ है। उसके 2 बच्चे हो गए, पति मर भी गया हो तो खुद पालन पोषण कर खड़ी, यानी पति के द्वारा जो जवाबदारी संसार की थी वो पति ने ये क्या जवाबदारी नहीं निभाएगी? ये एकांत है ही नहीं संसार में, अनेकांत ही है। और अनेकांत हर फैक्टर में क्रिएट होता है, हर फैक्टर में। तुम्हें नहीं पता चलता है तो तुम्हारी इच्छा। बाल स्वभाव में जो बचपना है, 3 साल का लड़का है, अब उसे बोलोगे तो ये 10 पेज लिख ले, तो कैपेसिटी नहीं है ना। बाल स्वभाव है, उसे समझाना अनेकांत, उसे समझाना निश्चय व्यवहार वो कठिन पड़ जाता है। इसके लिए विरोध खड़ा हो जाता है, ये ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं, ऐसा ठीक है। और जिसको कलाकार जो है, जो सबको हंसा ही रहा है, जो उसको देख के लोग हंसेंगे ही ना। जो बाल स्वभाव है, जो व्यवहार कैसा कर रहा है, तो उसको देख के ज्ञानी है, समझदार है, वो उसको देख के निमित्त को सामने रखकर उस निमित्त से वो ज्यादा न जुड़े, उस निमित्त को, निमित्त के कारण खुद का उपादान जो मलिन न करे, ऐसी स्थिति में वो जाएगा। क्योंकि व्यक्तिगत खुद का उपादान भी बलवान बनाने के लिए सारे निमित्त जरूरी है। निमित्त निमित्त है, निमित्त उपादान नहीं है। इसके लिए जितने भी निमित्त आते हैं ना, तब
सेल्फ ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो जाता है, निमित्त के कारण खुद का निरीक्षण स्टार्ट होता है। नहीं होता है तो बाल स्वभाव है। वो ऐसा सामने वाला अपना खुद वो रिमोट लेके बैठे कि तुम्हें गुस्सा कराना, तुम्हें ईर्ष्या कराना, तुम्हें डर लगाना, तुम्हें परेशान करना, सामने वाला ऐसा कैसे हो सकता है? यानी सामने वाला मजबूत, निमित्त मजबूत है, तुम मजबूत नहीं हो, यानी तुम्हारा उपादान मजबूत नहीं है। यहाँ पर 10,000 राजाओं ने दीक्षा ली, सामान्य लोगों ने नहीं, प्रजाजन ने नहीं, प्रजा के दुखी गरीब लोगों ने नहीं। इसका मतलब साधना का स्वीकार श्रेष्ठता के साथ होता है। 60-70 साल होते हैं कि हम दीक्षा लेंगे, 5 रपोल थोड़ी खोल लेंगे। तुम तय करो, 70 साल में भी दीक्षा जरूरी है, दुखी होकर नहीं लेना। और घर में वो वाइफ ऐसी है, बोलती रहती है, मारती रहती है, बच्चे रखते नहीं है, खाना नहीं देते, इसे अच्छा यहाँ अच्छा है, ये दुख गर्भित वैराग्य है। ठीक है, एक्सेप्ट करे, किया जाता है, शास्त्रों में लिखा है इसके लिए। वास्तविक स्तर पर त्याग है, तेरा दुख तेरे अज्ञान के कारण वो तय कर। तो यहाँ आके भी है ना, हर दुख सहन करेगा, सामने से उठाएगा। वहां एक दुख छोड़ गया, यहाँ तो हजारों दुख है, क्या करेगा तू? इसके लिए ऐसी भी शिक्षा देने की दीक्षा निष्फल है। एक पूर्व लक्षम यावत केवल पर्याय पालित्वा परिनिवृत्ता, 1,00,000 पूर्व तक केवल ज्ञान से, केवल ज्ञान 1,00,000 वर्ष तक रखकर प्रतिबोध कर कर निर्वाण को पाए। तत्पट्टे च सक्रेण आदित्य यश रूप अभी विकटविष्ट, राजा भरत महाराजा, उनके बाद सक्रेण इंद्र द्वारा भरत चक्रवर्ती के पाठ पे आदित्य जैसा राजा को स्थापना की। स्वनाम आख्याते आचार्य, ऐसे स्वर प्रतिपादक शास्त्र, एक शास्त्र है स्वर प्रतिपादक, जो चंद्र सूर्य नाड़ी है, जिसे इंगला पिंगला कहते हैं, उस शास्त्र के अंतर्गत ऐसा भरत नाम के एक आचार्य हो गए। जैसे भरत क्षेत्र एक नाम है, भरत महाराजा का जीवन चरित्र है, ऐसा भरत आचार्य एक हो गए जिसने एक शास्त्र बनाया कि स्वर जो है लेफ्ट एंड राइट, उसका क्या क्वालिटी हो सकता है। जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप में एक भरत क्षेत्र नाम का खंड है, उसकी भी यहाँ पर बात की जाती है। ऐसे भरत महाराजा सुख को एक ही मिनट में जीरो कर दिया, सुख को खत्म ही कर दिया। अब जो लोग सुख के पीछे दौड़े वो सुने तो यार अपन तो कहीं कोई लेवल पे ही नहीं है। दादा गुजर रायन सूरी महाराज सोने के साथ सोने के सिक्के का वर्षीदान कर रहे हैं, और जो लोग हीरे के हार पहन के आए अच्छी तरह के, हाँ दीक्षा में जाना है, अच्छे कपड़े पहनने, अच्छे गहने पहनने, खुद का रुतबा कि मैं सुखी हूँ, अरे सुख को कुचल दिया इसने, धूल भी नहीं उसके सामने, अब तेरा नशा उतर जाएगा। अभिमानी व्यक्तियों के लिए धर्म हजारों किलोमीटर दूर है।